सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम में विद्वत पद्धति का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि महाकवियों की प्रशंसा करते हुए ये बता रहे हैं कि जो रस सिद्ध कवि होते हैं, जो पुण्य आत्मा कवि की पदवी को प्राप्त करती है, उन कविवरों के शरीर में वृद्धावस्था, मरण आदि का भय नहीं होता है। वे कविवर इस लौकिक जगत में चले जाने के पश्चात भी उनकी यश रूपी जो कृतियाँ होती है, वे निश्चित रूप से उनके यश की बखान को करने में सक्षम होती है। तो उन्हीं कारणों का उल्लेख महाकवि भर्तृहरि उक्त श्लोक में कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भर्तृहरि महाकवियों की प्रशंसा को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा न अस्ति येषां यशकाये जरा मरणजं भयम्। क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा न अस्ति येषां यशकाये जरा मरणजं भयम्। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। ते सुकृतिनः रस सिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति येषां यशकाय जरा मरणजं भयं नास्ति। ते सुकृतिनः यानी वे सुकृतिन या रस सिद्धा यानी सुकृतिन यानी श्रेष्ठ रचनाओं को करने वाली वे पुण्य आत्मा, और रस सिद्धा यानी रस सिद्ध कवीश्वरा यानी महाकवि जयंती यानी सर्वश्रेष्ठ है। येषां यानी जिनके यश काय यानी जिनके यश रूपी काय यानी शरीर में जरा मरणजम यानी जिनके यश रूपी शरीर में जरा यानी वृद्धावस्था एवं मरणज भयम यानी मृत्यु रूपी यानी मरण से भय उत्पन्न भय उनके शरीर में विद्यमान नहीं है। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि। ते सुकृतिनः यानी वे पुण्य आत्माएं तथा रस सिद्धा यानी रस सिद्ध कवीश्वरा यानी महाकवि सर्वश्रेष्ठ है। येषां यानी जिनके यश यानी जिनके यश रूपी काय यानी शरीर में काया में जरा मरणजम यानी जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था एवं मरणज भयम यानी मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है। यानी महाकवि भर्तृहरि महाकवियों की प्रशंसा को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों में अपने काव्य का निर्माण करने वाले महाकवि ही पुण्य आत्मा एवं सर्वोत्कृष्ट होते हैं। महाकवियों के काव्य से सहृदय सामाजिक सदैव आनंद प्राप्त करते हैं, अतः महाकवि सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इन महाकवियों के यश शरीर में न तो कभी वृद्धावस्था आती है और न ही मृत्यु का भय। सामान्य पंच भूतों से निर्मित शरीर वृद्ध भी होगा तथा काल कल्पित भी, किंतु यश रूपी शरीर न वृद्धा होता है और न ही इस शरीर को मृत्यु का भय होता है। महाकवि सदैव यश शरीर से जीवित रहते हैं। महाकवि वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, व्यास आदि भी यश रूपी शरीर से विद्यमान हैं। इसीलिए महाकवि भर्तृहरि यही बता रहे हैं कि उक्त श्लोक में कि ते सुकृतिनः यानी वे श्रेष्ठ रचना पुण्य आत्माओं को और रस सिद्धा यानी रस सिद्धों को सिद्ध करने वाले कवीश्वरा यानी जो कविवर हैं, वे जयंती यानी श्रेष्ठ विजय को प्राप्त करते हैं। जिनके येषां यानी जिनके यश का यानी जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम यानी जरा यानी वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय उनके शरीर में विद्यमान नहीं है। ऐसे कवि श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा इस लौकिक जगत में निश्चित रूप में अपना यश विद्यमान रखते हैं। पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाकवि भर्तृहरि। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा न अस्ति येषां यशकाय जरा मरणजं भयम्। ते सुकृतिनः यानी वे श्रेष्ठ रचनाओं को और रस सिद्धा यानी रसों को सिद्ध करने वाले कवीश्वरा यानी जो कविवर है, वे श्रेष्ठ विजय को प्राप्त करते। येषां यानी जिनके शरीर में यश रूपी शरीर में जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरण यानी जरा यानी वृद्धावस्था एवं मरणजम यानी मृत्यु से उत्पन्न भय जिनके शरीर में विद्यमान नहीं रहता है। पुण्य आत्मा ही रस सिद्ध महाकवि होता है। सभी को इस सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह शरीर सदैव अमर और जरा रहित होता है। आज भी कालिदास जैसे महाकवि यश रूपी शरीर से हमारे समक्ष विद्यमान है। उक्त श्लोक में अनुष्टुप एवं काव्यलिंग अलंकार की छटा विद्यमान है। प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का भी प्रयोग उक्त श्लोक में किया गया है।
सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीति काव्य नीति शतकम में विद्वत पद्धति का 27वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि मानव कल्याण के उच्चतम मार्ग को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि इस लौकिक जगत में अगर व्यक्ति को उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है तो इस व्यक्ति विशेष को इन कल्याणकारी सिद्धांतों को अपनाने से ही मानव निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। मैं उन कल्याणकारी मार्गों को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि? प्राणा आघात निर्वृत्ति परधन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले सत्या प्रधानम युवती जनक कथा मुख भाव परेशान तृष्णा स्त्रोतो विभंगम गुरुषु च विनय सर्वभूता अनुकंपा सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेश पंथा। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। प्राणा आघात निर्वृत्ति परधन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले सत्या प्रदानम परेशान युवती जन कथा मुख भाव तृष्णा स्त्रोतो विभंग गुरुषु विनय सर्वभूत अनुकंपाच एषः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि सामान्य श्रेयसाम पंथा। प्राणा आघात निर्वृत्ति यानी प्राणों के आघात से विरक्त रहना, यानी माँ कवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि कभी भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना, किसी को मन से कटु वचन नहीं कहना, यानी प्राणा आघात निर्वृत्ति यानी प्राणों के आघात से विरक्त रहना। पर धन हरणे संयम यानी दूसरों के धन को हरण करने में रोकना, यानी दूसरों के धन को हरण करने में स्वयं को रोकना। सत्यम वाक्यम यानी हमेशा सत्य बोलना। काले सत्या प्रधानम यानी उचित काल या समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना। परेशान युवती जन कथा मुख भाव और परचर्या में हमेशा मौन रहना। तृष्णा स्त्रोतो विभंगम और लोभ के प्रवाह का विनाश यानी लोभ नहीं करना, लोभ के प्रवाह को त्यागना, उससे विरक्त रहना। गुरुषु विनय गुरु के प्रति हमेशा विनय भाव तथा सर्वभूत अनुकंपा और सभी प्राणियों पर दया। एषः सर्वशास्त्रेषु अनुपत विधि यानी सभी शास्त्रों में प्रतिपादित अक्षुण विधि वाला सामान्य श्रेयसाम पंथा यही कल्याण रूपी मार्ग है। यानी कवि बता रहे हैं कि प्राणा आघात निर्वृत्ति यानी प्राणों के आघात से विरक्त रहना। पर धन हरणे संयम यानी दूसरों के धन को हरण करने में स्वयं को रोकना। सत्यम वाक्यम यानी हमेशा सत्य बोलना। काले सत्या प्रधानम उचित समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना। युवती जनक कथा मुख भाव परिचर्चा में हमेशा मौन रहना। तृष्णा स्त्रोतो विभगम यानी लोभ के प्रवाह का विनाश। गुरुषु विनय गुरु के प्रति विनय भाव तथा सर्वभूतम अनुकंपा सभी प्राणियों पर दया। एषः सर्वशास्त्रेषु यानी यही सभी शास्त्रों में प्रतिपादित अनुपहत विधि यानी सामान्य अक्षुण विधि वाला सामान्य श्रेयसाम पंथा यानी सामान्य कल्याण यानी उन्नति का मार्ग है। यानी महाकवि भर्तृहरि सभी धर्मों अथवा संप्रदायों में जो सामान्य धर्म है जिससे लोक कल्याण होता है, ऐसे श्रेष्ठ मार्ग को अवलंबित करना चाहिए। इसी तथ्य को उल्लेखित कर कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी प्राणा आघात निर्वृत्ति यानी व्यक्ति को कभी भी प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हर जीव के अपने प्राण प्रिय होते, अतः हिंसा से हमें विरक्त रहना चाहिए। तथा पर धन हरणे यानी दूसरे की धन पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। परिश्रम पूर्वक स्वयं धन अर्जित करना चाहिए। सत्यम वाक्यम हमेशा सत्य भाषण करना श्रेष्ठकर रहता है। काले सत्या प्रधानम यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार काल के अनुसार हमें यथा समय अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। और परेशान युवती जनकथा और परचर्या में हमेशा मौन रहना चाहिए। साथ में कवि बता रहे हैं कि ऐसे सर्वशास्त्र यही सामान्य शास्त्रों में उल्लेखित सामान्य उन्नति का मार्ग कवि ने उल्लेखित किया है, अतः हमें इस उन्नति के रूपी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सभी धर्मों में श्रेष्ठतम कल्याणकारी सिद्धांतों को अपनाने से मानव को आनंद की अनुभूति होता है और व्यक्ति का मानव जीवन सार्थक होता है। उपयुक्त जो श्लोक है यह सगधरा छंद तथा साथ में इसमें प्रसाद गुण और वेदर्भी की छटा विद्यमान है।